ईश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के आदेशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में उपशास्त्री द्वितीय खंड प्रथम खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण में आज संज्ञा सूत्र के बारे में कुछ कल तो बाह्य प्रश्न बता दिए, अभ्यंतर प्रश्न का भी जिक्र हो गया, सवर्ण संज्ञा भी कर दी। आज संज्ञा सूत्र के बारे में कुछ सूत्र है, कौन संज्ञा उसका होता है, कैसे होता है, ये जानकर जैसे है इस संज्ञा विभाग सूत्र। संज्ञा कौन है? हलंत्यम। क्या है? उपदेशे अंत्यम हलिष्या। उपदेश में अंत जो हल उसकी संज्ञा होती है। तो उपदेश क्या है? आद्योच्चारण। किसका आद्योच्चारण? तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि का आद्योच्चारण उपदेश कहलाता है। क्या है उपदेश? आदि उच्चारण धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृति, यही उपदेश है। उपदेश में अंत जो हल उसकी संज्ञा हो गया। उसके बाद है हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा। उकालो अझ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो अझ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इससे दोनों होता है हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा। उकालः अच उच्च वा भांकाली कालो जस सूच क्रमाद हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। हे राम हे रामा, हे रामौ हे रामा इत्यादि। उच्च उ उ उ ऐसा उच्चारण काल जिस अर्थ को होता है उसको क्रमशः हर्ष दीर्घ संज्ञा होती है। उदात उच्चैरुदात। उच्चैरुदात ताल्वादिषु सभागिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नो उदात संज्ञा। ताल्वादि स्थान में ऊपर भाग से जो उच्चारण किया जाता है उसे उदात करते हैं। जैसे आई, आई उदात है। अनुदात निश्चेर अनुदात ताल्वादिषु सभागिषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो जात। अधो नीचे, इसका भी है कौमुदी में आया है, अर्वांग प्रयोग है। अर्वांग कहते हैं अनुदात का उदाहरण है। समाहरस्वरित समाहरस्वरित उदातत्वानुदातत्वे वर्ण धर्मो समाह्येते यस्मिन् सुस्वर संज्ञा। उदात अनुदात वर्ण धर्म समाहित हो जिस अर्थ में उसको स्वरित कहते हैं। अब अनुनासिक संज्ञा, अभी संज्ञा सूत्र चल रहा। अनुनासिक संज्ञा का कौन सूत्र है? तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णो नासिक संज्ञा। मुख और नाक से उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यमगरणम यह अनुनासिक है।
सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। तो सवर्ण संज्ञा कौन है? तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नं सवर्णम। ताल्वादीय स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेति तद्वयं जस्य जीन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञं स्यात्। ताल्वादीय स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों को जिसको जिसके साथ तुल्यता होता उसको परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा करने से क्या होता है? और जो है 18 प्रकार का हो जाता है। और ये तष्टादशानाम संज्ञा वो 18 ऋकार 30 प्रकार का इस तरह का है इसका। अब है वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादिच, आदिच वृद्धि संज्ञा। आत और ऐच को वृद्धि संज्ञा हो। आत में तपरकरण आ, ऐच में ऐ औ, जहाँ जहाँ वृद्धि करेंगे आ ऐ औ यही होगा। गुण, गुण संज्ञक सूत्र अदेंग गुण, औत एंग च गुण संज्ञा। औत और एंग को गुण संज्ञा होती। औत में भी तपरकरण है हर्ष औ, एंग में ए उ। अगर कहीं गुण है तो 3 ही गुण है, अ ए उ। अ के साथ अर आ जाता है, रपरत हो जाता है। री के स्थान में गुण अ होता है ना, रपरत हो जाता है, अर होता है। तो अ ए ओ अर गुण होता है। धातु संज्ञा, धातु संज्ञा सूत्र है भ्वादियो धातु। भ्वादियो धातु क्रियावाचिनो भ्वादि धातु संज्ञा। क्रियावाची जो भू आदि पट गम इत्यादि उसको धातु संज्ञा, उसको धातु कहते हैं। वम पठ भू यथा इत्यादि क्रियावाची जो भ्वादि उसको धातु संज्ञा होती है। निपात, निपात संज्ञा विधायक सूत्र चादयो सत्वी, चादयो सत्वी अद्रव्यर्था, चादयो निपाता स्यु। अद्रव्यर्थ द्रव्य भिन्न, तो चाद चो आदि उसको निपात संज्ञा होता है, निपात कहलाता। उपसर्ग, उपसर्ग संज्ञा विधायक उपसर्गा क्रियायोगी, उपसर्गा क्रियायोगी। क्रिया के जोग में यदि क्रिया है भवत, उसमें अगर प्र ऑन अब इस इत्यादि लग जाता है प्राग, उसको उपसर्ग कहते हैं। क्रिया की जो क्रिया है गच्छत अनुगच्छत संगच्छत, ये जो प्राग बायस है ये जो लग जाता है क्रिया में उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गा क्रिया योगी, क्रिया के जोग में यदि प्राद रहे तो उपसर्ग भी कहलाता है। अवसान, अवसान संज्ञा भी है। विरामोवसानम, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा से। वर्णों का अभाव को अवसान संज्ञा। अभाव है समाप्ति, जिसके बाद कोई नहीं रही, उसको अवसान संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा करने से क्या होता है, तो कहीं कहीं अवसान में रेफ को विसर्ग हो जाता है, इसलिए अवसान संज्ञा की जरूरत है। संहिता, संहिता संज्ञा परः सन्निकर्ष संहिता। वर्णानाम अतिशय, वर्णानाम अतिशयता सन्निधि संहिता संज्ञा से। वर्णों को जो अतिशय सन्निकटता हो उसको संज्ञा। जैसे शुद्धि उपास्य, अभिसंधि करेंगे तो शुद्धि उपास्य होगा, इस तरह का संहिता। पद संज्ञा,
शुभ तिङंतम पदं शुभंतं तिङंतं च पद संज्ञा। शुभंत और तिङंत को पद संज्ञा होती है। शुभंत शुभ हो अंत में जिसको वह कहलाता है शुभंत। तिङंत तिंग हो अंत में जिसको। तो शुभ क्या है? शुभ प्रत्यय है। स्वादि प्रत्यय जो कैसे है? सु ओ जस ओम ओट स टा भ्याम भीष ङे भ्याम भ्यस ngस भ्याम भ्यस ngस ngस भ्याम भ्यस ngस ओस आम नी ओ शु। ई जो 21 है वह शुभ है। ये जिसके अंत में रहता है शुभंत, जैसे शब्द रूप जिसको कहते हैं साधारण जितने शब्द रूप हैं वो शुभंत है। और धातु रूप जितने हैं वो तिङंत है। धातु के अंत में तिंग लगता है, शब्द के अंत में सु प्रत्यय लगता है तो शुभंत कहलाता है। और धातु में तिङंत लगता है। तिङंत क्या है? तिंग हो अंत में जिसको वह कहलाता है तिङंत। तो यही शुभंत और तिङंत को पद संज्ञा होती है, पदांत कहलाता है। अब पद से पदांत हो जाता है। अब और कुछ संज्ञा बच गया है वो कल बता देंगे।